ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन नया अपडेट। ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को मिला कई सांसदों का समर्थन। देखें नया अपडेट 95 न्यूनतम पेंशन नया अपडेट। ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को मिला कई सांसदों का समर्थन। देखें नया अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनरों द्वारा न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक किए जाने की मांग को लेकर पिछले 8 वर्षों से संघर्ष जारी है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति इस मुद्दे को विभिन्न दलों के सांसदों तक पहुंचा रही है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन नया अपडेट। ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को मिला कई सांसदों का समर्थन। देखें नया अपडेट। पेंशनरों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने का सिलसिला जारी है, जिसमें कई सांसदों ने समर्थन जताया है। तो चलिए आप सभी को कर्मचारी पेंशन योजना में मिले सांसदों का समर्थन के बारे में और नया अपडेट जानते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के कई सांसदों का समर्थन। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार उनके प्रयासों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। 31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव शिवसेना, शिंदे एनसीपी और शरद पवार आदि पार्टियों के 12 सांसद शामिल हुए। इन सांसदों ने धरना स्थल पर संबोधित करते हुए वायदा किया है कि वे संसद में पेंशनरों की आवाज उठाएंगे और श्रम मंत्री व प्रधानमंत्री से मिलकर न्यूनतम पेंशन बढ़वाने का प्रयास करेंगे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम महाराष्ट्र में बैठक। महाराष्ट्र के सांसदों ने संसद भवन में एक बैठक की, जिसमें सभी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी 40 सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पेंशनरों के हक की लड़ाई में साथ देंगे। उनका एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस समस्या का हल निकालने की अपील करेगा। महाराष्ट्र में कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनरों की संख्या बहुत अधिक है और इस मुद्दे का विधानसभा चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन ईपीएफओ और सीपीएफ के साथ बैठक। पेंशनरों के दिल्ली में हो रहे आंदोलन के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने समिति के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की और रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी और प्रांतीय महासचिव राजशेखर नागर ने बताया है कि अब पेंशनर हर प्रकार का आंदोलन करने को तैयार हैं और उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी अपनी सभाएं कर पेंशनरों को जागरूक करेंगे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 हायर पेंशन और पीएफ ट्रस्ट विवाद। कर्मचारी पेंशन योजना 95 हायर पेंशन को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पेंशन भोगी 7,500 प्लस महंगाई भत्ते की मांग और हायर पेंशन मिलने में हो रही देरी को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं और डिमांड लेटर भी जारी हुआ है। हालांकि पीएफ ट्रस्ट के विवाद के कारण पेंशन मिलना मुश्किल हो रहा है। सरकार की ओर से इस मामले पर राहत की उम्मीद की जा रही है। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन न्यूनतम पेंशन की मांग। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन भोगी, जिन्हें वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 मिल रही है, काफी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा 2 बार आश्वासन मिलने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों की मांगों को कब तक पूरा करती है, यह देखने वाली बात होगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन। 31 जुलाई को जंतर मंतर पर एनएसी राष्ट्रीय संघ समिति के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ। पेंशन भोगियों ने अपनी मांगों को लेकर अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर प्रदर्शन किया। इन सभी घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनधारक अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हैं
और विभिन्न सांसदों और नेताओं से मिलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आने वाले बजट सत्र में इन मांगों को सदन में उठाने के लिए जोर दिया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आज मिल सकता है बड़ा तोहफा, 9,000 प्लस दा सहित हायर पेंशन की होगी मांग पूरी। देखें, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आज मिल सकता है बड़ा तोहफा, 9,000 प्लस दा सहित हायर पेंशन की होगी मांग पूरी। देखें, कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। पूरे भारत में कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगियों ने आज अपनी आवाज को बुलंद किया है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आज मिल सकता है बड़ा तोहफा, 9,000 प्लस दा सहित हायर पेंशन की होगी मांग पूरी। देखें, उनकी मौजूदा पेंशन राशि उनके जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है, जिसके कारण उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी कठिनाई हो रही है। इस स्थिति ने उन्हें दिल्ली में एक बड़े धरने का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया है, जहां वे 6 से 8 अगस्त तक जंतर मंतर पर अपनी मांगों को उठाएंगे। तो चलिए आप सभी को इस विषय पर और नया अपडेट के बारे में अधिक जानकारी विस्तार से बताते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम योजना की खामियां और पेंशनर्स की दुर्दशा। 1995 में शुरू हुई कर्मचारी पेंशन योजना 95 योजना ने प्रारंभ में आशा की किरण जगाई थी, लेकिन समय के साथ इसकी खामियां स्पष्ट होती गई हैं। कर्मचारी पेंशन योजना की अपर्याप्त पेंशन राशि ने पेंशन भोगियों को आर्थिक असुरक्षा की ओर धकेल दिया है। वर्तमान में कई पेंशन भोगी महज 1,000 से 2,000 रुपए मासिक पेंशन पर निर्भर हैं, जो उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आज मिल सकता है बड़ा तोहफा। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्लस महंगाई भत्ता। पेंशन भोगी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी आय महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके। उच्च पेंशन के विकल्प की अनुमति उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अपने सेवाकाल में उच्च वेतनमान पर काम किया है, उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प देने की मांग की जा रही है। मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के मद्देनजर पेंशन भोगियों ने मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतें बहाल करना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा में प्रदान की जाने वाली रियायतों को बहाल करने की मांग है, जिससे उन्हें यात्रा में आर्थिक बोझ कम हो सके। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आंदोलन का महत्व। यह आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों को ही नहीं, बल्कि पेंशन भोगियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को भी संबोधित करता है। यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है, तो इससे पेंशन भोगियों का जीवन स्तर न केवल सुधरेगा बल्कि उन्हें भविष्य की सुरक्षा का भी एहसास होगा। यदि सरकार इन मांगों को अनदेखा करती है, तो यह आंदोलन और अधिक बड़े पैमाने पर फैल सकता है, जिससे पेंशन भोगियों का असंतोष और बढ़ सकता है। इस आंदोलन से उम्मीद है कि पेंशन भोगियों की आवाज न केवल सुनी जाएगी, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के लिए न्याय भी मिल सकता है। सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है और पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।